गोकुल धाम में ऐसा भूचाल आया है कि सुनामी भी शर्मा जाए। अभी तक हम सोच रहे थे कि मुसीबत सिर्फ सोने की साइकिल है, लेकिन नहीं दोस्तों, बात अब साइकिल से आगे बढ़कर जिंदगी और मौत पर आ गई है। सर अपनी स्क्रीन पर देखिए, चारों तरफ धुआं ही धुआं, जैसे दिल्ली की सर्दी गोकुल धाम में घुसाई हो। और जब ये धुआं छटा तो जमीन फटी नहीं, लेकिन एक इंसान गायब जरूर हो गया। हमारा सीधा साधा अब्दुल धुएं के गुबार के बीच से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। जेठालाल और सोढ़ी अभी अपनी आंखें मल ही रहे थे कि तभी एक वीडियो कॉल ने सबके पैरों तले से जमीन खिसका दी। स्क्रीन पर अब्दुल बंधा हुआ है और उस खूंखार चोर चुन्नीलाल ने एक ऐसी शर्त रखी है जिसने जेठालाल की किडनी और भीड़े का बीपी दोनों हिला दिया है। उसने साफ कह दिया है कि मेरी बताई जगह पर साइकिल दे जाओ और अब्दुल को जिंदा ले जाओ। आखिर कैसे हुआ ये सब? कैसे एक मामूली साइकिल ने अब्दुल की जान आफत में डाल दी? चलिए कहानी को रिवाइंड करते हैं और देखते हैं गोकुल धाम का अब तक का सबसे खतरनाक ड्रामा। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े कंफ्यूजन के क्लियर होने से। हम देखते हैं कि सोसाइटी कंपाउंड में जेठालाल हमारे बापूजी यानी चंपक चाचा को एक ऐसा सच बता रहा है जिसे सुनकर किसी को भी हार्ट अटैक आ जाए। जेठालाल जो बिजनेसमैन है, उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है जब बात मुनाफे की हो। वो बापूजी को समझाता है कि भाई ये दुनिया पागल नहीं है जो एक 5,000 की खटारा साइकिल के लिए लाखों रुपए देने को तैयार हो जाए। उसे डाउट हुआ। और दोस्तों, डाउट होना भी चाहिए। मतलब सोचिए, अगर कोई आपकी पुरानी फटी हुई चप्पल के लिए 1 लाख रुपए दे तो आप खुश होंगे या सोचेंगे कि दाल में कुछ काला है? यहाँ तो पूरी दाल ही काली थी। जेठालाल फ्लैशबैक में बताता है कि इस मिस्ट्री को क्रैक करने का क्रेडिट जाता है हमारे गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल को। पोपटलाल जिसकी खुद की शादी की कुंडली में राहु केतु बैठे हैं, लेकिन दिमाग जासूसी में खूब चलता है। उसने कहा कि साइकिल पे जो गधे का निशान है ना, इसको जरा मिटा के देखते हैं। वाह पोपट में, दुनिया उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती और पोपटलाल गधे का निशान नहीं छोड़ते। खैर, जेठालाल ने आओ देखा ना ताओ उस गधे के निशान को घिसना शुरू किया और जैसे ही पेंट उतरा, ओहो हो, नीचे से पीला पीला कुछ चमकने लगा। जेठालाल ने सोचा होगा कि साइकिल को पीलिया हो गया, लेकिन जब पूरी साइकिल घिसी गई तो पता चला, अरे ये तो पूरी की पूरी साइकिल सोने की है। दोस्तों, सीन की गंभीरता को समझिए। ये साइकिल नहीं, ये चलता फिरता 10 करोड़ का बैंक लॉकर है। जेठालाल और बापूजी की आंखें फटी की फटी रह गई। मतलब जिस साइकिल को बीड़े अपनी सखाराम से भी ज्यादा बेकार समझता था, वो असल में अंबानी के गैराज में खड़ी होने लायक निकली। इधर गोकुल धाम में सोने की चमक बिखर रही थी और उधर सड़क पर मुसीबत का एक पीला टेम्पो आ रहा था। ये कोई म्यूनिसिपैलिटी का कचरा उठाने वाला टेम्पो नहीं था दोस्तों। इसमें सवार थे 3 चोर। टेम्पो के पीछे 3 नमूने छिपे थे। उनका लीडर चुन्नीलाल, जो खुद को किसी हॉलीवुड विलन से कम नहीं समझता। उसका चेला दूरबीन से गोकुल धाम को ऐसे देख रहा था जैसे एलियंस पृथ्वी को देख रहे हों। चेला बोला कि बॉस, सोसाइटी के गेट पर तो ताला लगा है। अब आप और हम जानते हैं कि गोकुल धाम का गेट और भीड़े का ताला दोनों सिर्फ नाम के हैं। चुन्नीलाल ने वही डायलॉग मारा जो हर सी ग्रेड विलन मारता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम कोई भी ताले तोड़ सकते हैं। इधर अंदर सोने की साइकिल को देखकर सोसाइटी वालों की हालत ऐसी हो गई थी जैसे बिना टिकट पकड़े गए यात्री की होती है। सोढ़ी का पंजाबी खून उबाल मार रहा था। वो चिल्लाया कि भेड़े, जल्दी पुलिस को फोन लगा। भेड़े, जो हमेशा डिसिप्लिन की पिपूड़ी बजाता है, फोन लगाने ही वाला था कि सोढ़ी का ट्यूबलाइट चला। उसने कहा, रुक भेड़े, पुलिस को फोन मत लगाना। रोशन भाभी ने पूछा क्यों, तो सोढ़ी ने जो लॉजिक दिया वो नासा के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दे। सोढ़ी बोला, अरे मेरी भोली पार्सन, पुलिस आएगी, पंचनामा करेगी, चाय पिएगी, तब तक तो हम खुद साइकिल लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। सोढ़ी भाई, आप तो शेर हो, लेकिन बाकी सब तो भीगी बिल्लियां है ना। रोशन भाभी की हालत खराब। वो बोली कि 10 करोड़ की साइकिल है, रास्ते में किसी ने लूट लिया तो। हाथी भाई, जो रिस्क और एक्सरसाइज दोनों से दूर रहते हैं, उन्होंने भी कहा कि सही बात है, रिस्क नहीं ले सकते। जेठालाल ने अपना व्यापारी दिमाग लगाया और कहा कि पुलिस को फोन करने से पहले माल यानी कि साइकिल छुपा देते हैं। तभी टप्पू सेना और अब्दुल वहां भागते हुए आए। गोली, जिसे खाने की खुशबू के अलावा सिर्फ खतरों की आहट सुनाई देती है, वो कुछ अजीब आवाज सुनकर सतर्क हो गया। इससे पहले कि कोई साइकिल छुपा पाते, धड़ाम, वो पीला टेम्पो गोकुल धाम के गेट को ऐसे तोड़कर अंदर घुसा जैसे बाहुबली महल में घुसता है। भेड़े का ताला भीड़े की इज्जत की तरह मिट्टी में मिल गया। भीड़े चिल्लाया कि टप्पू, गेट पे ताला मारा था ना, लेकिन अब ताला पूछने का वक्त नहीं था। टेम्पो से उतरा चुन्नीलाल। और दोस्तों, इसकी एंट्री देखिए, फैंसी जूते, आंखों पर चश्मा और मुंह पर गाना, चुन्नीलाल ताला तोड़े, चुन्नीलाल ताला तोड़े। मतलब हद है कॉन्फिडेंस की। चोरी करने आया है या इंडियन आइडल का ऑडिशन देने?
पोपटलाल जो दुनिया जहान की खबरें रखता है, सिवाय इसके कि उसकी शादी कब होगी, उसे पहचान गया। पोपटलाल चिल्लाया कि ये तो वही चोर चुन्नीलाल है जिसका इंटरव्यू मैंने जेल के बाहर लिया था। जेठालाल का रिएक्शन क्लासिक था। वो हैरान था कि चोर का इंटरव्यू लेकर उसे छोड़ दिया। चुन्नीलाल ने अपना चश्मा उतारा और एक विलन वाली स्माइल दी। उसके साथ दो और कार्टून कैरेक्टर उतरे, लल्लू और कल्लू। यहाँ एक बड़ा खुलासा हुआ, ये वही लोग थे जो पहले भंगार वाला बनकर आए थे, फिर पति पत्नी बनकर आए थे। चुन्नीलाल का गुर्गा अपनी एक्टिंग स्किल दिखाते हुए बोला, याद है, मैं कलावती घोड़ा और बॉस ललित घोड़ा। जेठालाल और बापूजी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी आंखों के सामने इतना बड़ा धोखा हुआ है। सोडी बोला कि रूप बदल के आए थे। चुन्नीलाल अब गुस्से में आ गया। उसका ईगो हर्ट हो गया था। वो चिल्लाया कि बार बार मैं अपनी साइकिल लेने आया और तुमने खाली हाथ भेजा, इस बार असली साइकिल लेकर ही जाऊंगा। भीड़े ने अपनी आदत के अनुसार फिर से पुलिस की रट लगाई। लगा पुलिस को फोन। और बस चुन्नीलाल ने अपनी जेब से वो चीज निकाल ली जिससे अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, बंदूक। सबने हाथ ऊपर कर लिए। जेठालाल और बापूजी तो एक दूसरे से ऐसे चिपक गए जैसे फेविकॉल का जोड़ हो। लेकिन हमारे सोढ़ी भाई, अरे पंजाबी शेर को बंदूक दिखाओगे तो वो डरता नहीं बल्कि और भड़क जाता है। सोढ़ी आगे आया और बोला, ओए मैं हूँ रोशन सिंह सोढ़ी, तेरे जैसों की बहुत डेंटिंग पेंटिंग की है मैंने। वाह सोढ़ी भाई, चोर के सामने भी गैराज की भाषा। रोशन भाभी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चुन्नीलाल को अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई। उसने गोली, डॉक्टर हाथी का बेटा, को धमकी दी। सोढ़ी फिर फट पड़ा और बोला, ओए बंदूक साइड में रख और दो हाथ कर, तेरी ऐसी मरम्मत करूंगा कि डॉक्टर भी स्पेयर पार्ट नहीं ढूंढ पाएगा। माधवी भाभी की वो लाइन सबसे एपिक थी जब उन्होंने कहा कि इनके हाथ में बंदूक है, खिलौना नहीं। चुन्नीलाल का गुर्गा भी मजे ले रहा था। बोला कि बॉस, लग रहा है इनका पीटी पीरियड चल रहा है, सब हाथ ऊपर करके खड़े हैं। जेठालाल ने यहाँ बीच बचाव करने की कोशिश की। उसने लॉजिक वाला दांव खेला। उसने पूछा कि भाई ये साइकिल तेरे पास आई कहाँ से, मेहनत की कमाई है क्या? जेठालाल जानता था कि चोर की दुखती रख क्या है। चोर और मेहनत, ये तो वही बात हो गई कि पोपटलाल और शादी, दोनों का कोई मेल नहीं। जब चुन्नीलाल ने बापूजी को बुढ़ा बोला तो जेठालाल का पारा चढ़ गया। उसने साफ कह दिया कि खबरदार जो बापूजी को बुढ़ा बोला। लेकिन बापूजी ने वहीं जेठालाल के सिर पर टपली मारी और कहा, चुप कर वरना वो गोली मार देगा। सिचुएशन बहुत टाइट थी। चुन्नीलाल का सब्र टूट रहा था। उसने फाइनल अल्टीमेटम दिया, साइकिल दो वरना गोली खाओ। तभी भीड़े ने टप्पू सेना को इशारा किया। टप्पू सेना और अब्दुल ने एक दूसरे को देखा। आंखों ही आंखों में कुछ खिचड़ी पकी। अब्दुल, हमारा वफादार सिपाही, वो पीली साइकिल लेकर आगे आया। चुन्नीलाल की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो साइकिल को ऐसे सहला रहा था जैसे कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को देखता है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, उसकी नजर साइकिल के हैंडल पर पड़ी। वहां से पेंट छूट रहा था और नीचे से सोना झांक रहा था। चुन्नीलाल चौंक गया और बोला कि अच्छा, तो तुम लोगों को पता चल गया कि साइकिल सोने की है। अब नाटक खत्म। सोढ़ी ने ऐलान कर दिया कि अब तो साइकिल बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे। चुन्नीलाल ने फिर बंदूक तान दी। वो 3 तक गिनने लगा। माहौल एकदम गर्म। अचानक कहीं से एक पत्थर हवा को चीरता हुआ आया और सीधा चुन्नीलाल के हाथ पर ठाक। बंदूक हाथ से छूटकर गिर गए। ये पत्थर किसने मारा? रतन भाई साहब ने या गोकुल धाम के किसी अदृश्य रक्षक ने? ये तो राज है। लेकिन मौका मिलते ही सोढ़ी दहाड़ा, शाबाश, तोड़ दे इन्नू। सोढ़ी और टप्पू सेना शेर की तरह झपटे। चुन्नीलाल और उसके गुर्गे घबरा गए। लगा कि आज तो चोरों की चटनी बनेगी। लेकिन कभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। चुन्नीलाल के मोटे गुर्गे ने अपनी जेब से एक स्मोक बम निकाला और जमीन पर पटक दिया। बूम! चारों तरफ सफेद धुआं। ऐसा लगा जैसे किसी ने मच्छर भगाने वाली दवा का पूरा ट्रक जला दिया हो। सोढ़ी चिल्ला रहा है कि ओए धुएं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जेठालाल बापूजी को ढूंढ रहा है, सब खांस रहे हैं। धुएं के बीच से एक टेम्पो स्टार्ट होने की आवाज आई और जब धुआं हटा तो सन्नाटा था। चुन्नीलाल गायब, उसके गुर्गे गायब। लेकिन जब जेठालाल की नजर घूमी तो दिल की धड़कन रुक गई। 1 मिनट, अब्दुल कहाँ है? अब्दुल वहां नहीं था। तभी सबके फोन पर घंटी बजी। एक वीडियो कॉल। स्क्रीन पर चुन्नीलाल जंगल में खड़ा है और उसके पीछे अब्दुल, मुंह पर पट्टी, आंखों में खौफ। चुन्नीलाल की हंसी शैतानी थी। उसने कहा, अब्दुल मेरे पास है, अगर अपनी ये सोडा किन की जान प्यारी है तो मेरी बताई जगह पर साइकिल दे जाओ। दोस्तों, अब गोकुल धाम वालों के सामने धर्म संकट है। एक तरफ 10 करोड़ की सोने की साइकिल जो उनकी किस्मत बदल सकती है, और दूसरी तरफ अब्दुल जो उनका परिवार है। क्या जेठालाल साइकिल देगा? क्या सोढ़ी पुलिस के बिना अब्दुल को छुड़ा पाएगा? या चुन्नीलाल कोई और खतरनाक चाल चलेगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। लेकिन उससे पहले कमेंट्स में बताइए कि अगर आप जेठालाल की जगह होते तो क्या करते? साइकिल देते या पुलिस को बुलाते? जल्दी से वीडियो को लाइक ठोकिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि गोकुल धाम का ये ड्रामा अभी शुरू हुआ है।